बात उन दिनों की है जब राजकुमार सिद्धार्थ आत्मज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ ने उन्हें वापस लेने के लिए आए मंत्री के हाथों अपने पिता राजा शुद्धोधन को यह वचन दिया था कि जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे तब वह एक बार अपने राज्य यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में वापस जरूर आएंगे। अब क्योंकि सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता से किया वादा भी निभाना था। बुद्ध बनने के कुछ महीनों बाद एक दिन तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में पधारे। यह खबर फैलते ही कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने राज्य कपिलवस्तु में वापस पधारे हैं, प्रजा के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने उनके महल जाने के रास्ते में फूलों की बारिश कर दी। इस खबर से सारी प्रजा बहुत ही खुश थी। लेकिन जब बुद्ध राजमहल में पधारे तो कुछ लोगों को उनके वापस आने से जलन थी, जैसे कि उनका चचेरा भाई देवदत्त, और कुछ लोगों को उनसे बहुत सारी शिकायतें थीं, जैसे उनके पिता राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी यशोधरा। राजमहल में आने के बाद कुछ लोगों ने तो उनका मजाक बनाया कि वो कैसे आधी रात को अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कायरों की तरह भाग गए थे। उनके पिता ने भी अपने मन की भड़ास निकाली और कहा, यह क्या तुमने भगौड़े की एक टोली बना ली है और राजकुमार होने के पश्चात भी हाथ में भिक्षा पात्र लिए यहाँ वहाँ घूम रहे हो। और पत्नी यशोधरा ने भी सालों से अपने अंदर जो गुस्सा पाल रखा था, उसने वह सारा गुस्सा बुद्ध के सामने उड़ेल दिया। लेकिन कुछ समय बाद सभी यह समझ चुके थे कि अब जो इंसान उनके सामने खड़ा है वह राजकुमार सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और ही है। एक ऐसा इंसान जिसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, जो सभी चीजों से मुक्त और पूर्ण रूप से स्थिर है। बुद्ध की महानता को महसूस करने के बाद राजा शुद्धोधन ने राजमहल में एक सभा बुलाई ताकि सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से कर सकें। उस सभा में शाक्य गणराज्य के सभी मंत्रीगण और राज्य के सारे बड़े व्यापारी, सारे राजघराने के लोग और खुद राजा शुद्धोधन भी उपस्थित थे। लोगों ने अपने अपने प्रश्न और तमाम तरह की अपनी शिकायतें बुद्ध के सामने रखी और बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उन सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। तभी शाक्य के गणराज्य के मंत्री ने बुद्ध से एक प्रश्न किया, राजनैतिक जीवन में यानी प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागृत कर सकता है? तो बुद्ध ने जवाब दिया, शासन ना करके। तो उस मंत्री ने कहा, बुद्ध विस्तार से समझाएं। तो बुद्ध ने कहा, पहला भाव जो आपको अपने अंदर से खत्म करना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंदर जगाना है वो है मैत्री, पिता और भ्राता का भाव। और बुद्ध ने आगे कहा, अपने पूर्वजों और खुद के किए कर्मों के परिणाम स्वरूप अगर आप राजा बने हैं तो वह सिर्फ इसलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के आंसू पोंछ सकें और उनके दुखों को कम कर सकें। यही कार्य आप सब अपने घर में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो आप सब यही कार्य शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसलिए आप सब लोग पूछ रहे हैं कि एक अच्छा शासक कैसे बने। यह प्रश्न आपने तब नहीं पूछा था जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहाँ अपनेपन का भाव है। तो इसी भाव को और बढ़ाएं कि सभी लोग अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं, सबको न्याय और यह खुशी जो देने का अधिकार आप सबको प्राप्त हुआ है, इसे बेकार ना करें। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से दूर हर इंसान पीड़ित है, पर आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। अपने प्रश्न का ऐसा उत्तर सुन वह मंत्री कहता है, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि आपने मुझे जगाया है
इसके बाद सारा राज दरबार शाक्य मुनि जयकारों से गूंजने लगता है। नारों की गूंज शांत होने के बाद एक दूसरा मंत्री खड़ा होकर बुद्ध से कहता है, आप स्वयं शाक्य गणराज्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो हर इंसान का कल्याण होगा महात्मा जी। इसके बाद राज्य का एक बड़ा व्यापारी खड़ा होकर कहता है, हाँ, आप शाक्य गणराज्य के महाराज बनकर हमें धन्य करें। शाक्य मुनि बुद्ध। इसके बाद सारे राज दरबार में से यह आवाजें उठने लगती हैं कि आप महाराज बने और आप महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें। इस तरह की बातों से सारा राज दरबार गूंज उठता है। यह देखकर राजा शुद्धोधन अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं। आप इस राज्य सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिलवस्तु का महाराज घोषित करता हूँ। यह बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, आभार है आप लोगों का कि आप सब लोग मुझे शाक्य गणराज्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करना, प्रजा का हित करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग यह नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण कर सकूं? अगर मैं शाक्य गणराज्य का महाराजा बना तो मैं शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा। लेकिन अब समस्त मानव जाति हमारी है और मैं समस्त मानव जाति का हूँ। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा, उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूँगा। इसके बाद बुद्ध राजा शुद्धोधन से कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। और फिर राजा शुद्धोधन की आज्ञा पाकर बुद्ध राजमहल से बाहर चले जाते हैं। उनके राजमहल के बाहर निकलने के साथ ही पूरा वातावरण शाक्य मुनि की जय के नारों से गूंज उठता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि हमें एक अच्छे माता पिता बनना, अच्छे भाई बहन बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ अपनेपन का भाव होता है। स्वार्थ की एक सीमा होती है। हम अपने लोगों के दुखों को अपना समझते हैं और दूसरों की भावनाओं की समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम एक अच्छे माता पिता और अच्छे भाई बहन बन पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो हमें दूसरे लोगों के प्रति भी अपनेपन का भाव रखना पड़ेगा। अपने स्वार्थ से पहले सामने वाले की ज़रूरत को महत्व देना होगा। लोगों की भावनाओं और उनकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। खुद को उनसे भिन्न नहीं बल्कि उनमें से खुद को मानना पड़ेगा। तभी लोग अपने लीडर पर भरोसा कर पाएंगे।